मेरा नाम वैसे अब्दुल हफीज़ है। मैं मदरसतुल कुरान एक मदरसा बटला हाउस में P 214 नफीस रोड पे हैं, वो मैं वहाँ इसका चलाता हूँ। मैं उसके वहाँ का नाज़िम मुहतमिम हूँ। कितनी अहमियत है जब वो कुरान ख़वानी वगैरह कराते हैं किसी की याद में, जो घर से महरूम हो जाते हैं इसाले सवाब के लिए, कितना ज़रूरी रहता है दूसरे जो फ़र्द हैं घर के घर से रुखसत जाने के बाद? घर से जाने के बाद आदमी जब इंतकाल कर जाता है, माँ बाप हो, कोई भाई बहन जो भी हो, उनके लिए ज़रूरी बन जाता है कि अब तो उनका कोई अमल ऐसा नहीं है जो वो कर सके। अब उनके बाद जो औलाद हैं या भाई बहनें हैं, उनके लिए ईसाल सवाब करे या कराए या उनके नाम से कोई चीज़ सदका खैरात करे, अल्लाह उसको सवाब अजर पहुँचता है और अल्लाह तो बात उनकी बख्श मग़फ़िरत भी फरमाते हैं और उनके दर्जात बुलंद फरमाते हैं। ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है और करना भी चाहिए, क्योंकि मरहूमीन जो हो जाते हैं, मरहूम जो हो जाते हैं, अब तो वो न नमाज़ पढ़ सकते हैं, न सदका खैरात कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर, बस वो सब मरने के बाद सारे अमल को बिल्कुल बंद ख़त्म हो जाता है। अब उनके बाद जो औलाद हैं उन्हीं के लिए हैं कि वो अपने औलाद माँ बापों के लिए सदका, माँ बापों के लिए ईसाल सवाब करे, ख़ुद बज़ाते ख़ुद करे या किसी से करवाए या कोई जो उनके नाम सदका खैरात करे, उनको सवाब पहुँचता है और अल्लाह उसको अजर अता उसको दर्जात बुलंद फरमाते हैं। मेरा अल्लाह तबारा हमें भी आपको सबको इन तमाम कामों को वालिदैन के लिए जिनके गुज़र चुके हैं, अल्लाह उन सबकी बख्श मग़फ़िरत फरमाए और उनके लिए वही चीज़ें हैं। और अल्लाह का रसूल फरमान भी यही है कि जब इंसान मर जाता है, 2-3 चीज़ें छोड़ के जाते हैं कि जब उनका औलाद हो या ऐसा कोई इल्म छोड़ के गया हो जो उनके बिल्कुल जब फैलता फूलता दर मदरसे मसाजिद बना कर गए तो उनको अजर को सदका जारिया कहते हैं, उनको सवाब पहुँचता रहता है हमेशा, तो कोई कुछ करे न करे। एक नेक औलाद जो उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत हमेशा करते रहा करे, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते रहा करे, उनके लिए अजर सवाब पहुँचता है। ये अल्लाह का रसूल फरमान, ये हमें आपको सब इन चीज़ों का समाम करना चाहिए और करते रहना चाहिए। उनके नाम से कोई मिसाल के तौर पर अभी हमारे जैसे प्रोफेसर जैसे या इंजीनियर साहब जो फ़िरोज़ भाई साहब जो अभी कैंप वगैरह लगाए, उनके सदका जारिया के लिए ये उनके बहुत असर के बाद है। कितने गरीबों को इससे फ़ायदा पहुँचता है, कितना पहुँचता है, जिनको जिस ज़रिए से भी गरीब को फ़ायदा पहुँचा और उनके ईसाल सवाब अपने वालिदैन के लिए, माँ बाप, तमाम रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए नियत कर लें, अल्लाह सबको अजर सबको सवाब पहुँचता है और सबको पहुँचाता है और उनकी बख्श मग़फ़िरत भी फरमाते हैं। ये तमाम चीज़ें नेक काम अमल करने का, ये सारी करनी चाहिए हमें आपको सबको ही। अल्लाह हमें भी आपको सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा दे सकते। वाजी साहब, आज हमारे वालिद साहब की 4थी बरसी थी। इस मौके पर मैं हर साल उनकी कब्र पे फातिहा ख़वानी और घर पे कुरान ख़वानी होती है, कई बार आपने कवर भी किया है। इस बार मुझसे इन फार्मेसी वालों ने कांटेक्ट किया कि हम फ्री कैंप लगा सकते हैं आपके यहाँ। मैंने कहा फ्री भी लगाइए और जांच वाले भी कैंप लगाइए। तो हमने यहाँ पर वालिद साहब की याद को ताज़ा करने के लिए और उनके बताए हुए रास्ते पे कि समाज की खिदमत करनी चाहिए, गरीब और पड़ोसी रिश्तेदारों की सबकी मदद जिस तरह भी हो जाए उस तरह करनी चाहिए, इसी जज्बे को रखते हुए हमने एक कैंप लगवाया जिसमें बालों की जांच, शुगर, फुल बॉडी चेकअप, थायराइड और आपका हिजामा सब कुछ किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ, इसलिए बहुत छोटे पैमाने पर घर पे किया गया है। इंशाल्लाह वालिद साहब के यौम विलादत के मौके पर 1 अप्रैल को बारात घर में या जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंसारी ऑडिटोरियम के सामने बड़े पैमाने पर कैंप लगाया, जिसमें हार्ट की जांच भी होगी, फोर्टिस के होली फैमिली के डॉक्टर भी होंगे, हकीम भी होंगे और आयुर्वेद भी होंगे। आज के मौके पर वालिद साहब का कोई ख़ास पैगाम उनके हवाले से? वालिद साहब का तो पैगाम यही था कि वो हम लोगों से कहते हैं मिलजुल के रहो सारे भाई, एक रहो, मेहनत से काम करो, किसी की मदद कर सकते हो तो करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी के आगे मत झुको। और वालिद साहब के तो हर चीज़ एक आइडियल थी हम लोगों के लिए, हम उसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप हमारे करीबी दोस्त हैं, आपने देखा भी होगा कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी, कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, आप लोगों के साथ में रहे। आपने बहुत अच्छा कवर किया था, इसके लिए मैं आपका भी और फार्मेसी के डायरेक्टर और तमाम डॉक्टर जितने यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं बहुत शॉर्ट नोटिस पे, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका खासकर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला इसके लिए। आज हमने यूनानी मेडिकल कैंप रखा है और मुजफ्फ़र हनफी साहब की याद में, उनकी 4थी बरसी है, जिसमें एंड फार्मेसी ने पूरा ताउन दिया है और फ़िरोज़ मुजफ्फ़र साहब की मेहनत से आज कैंप लगाया गया। पूरी टीम हमारी यहाँ आई हुई है, जिसमें आँख कान नाक गला की टीम और हिजामा वाली टीम,
इसी तरह फुल बॉडी चेकअप की भी मशीन हम लाए हैं। तो इस तरह से हमने रखा है कि यहाँ लोगों को फ़ायदा हो। और आज सुबह से माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, मरीज़ जुड़ रहे हैं और बहुत सारे चैनल वाले आए हुए हैं। आपका भी शुक्रिया, आप हमारी टीम में आए हैं। कितना ज़रूरी है मौजूदा वक्त में अपनी पुरानी जो रिवायत हैं उसको ज़िंदा रखना? जैसे हिजामा एक पुरानी रिवायत है। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये एक सेंटर बने और पूरी टीम वहाँ मौजूद हो। हिजामा और यूनानी दवाइयाँ और सब लोग वहाँ मौजूद होंगे तो एक घर के नीचे, यानी कि एक घर छत के नीचे सारी चीज़ होगी। ईसीजी हो और सिलाई मशीन सेंटर हम बनाना चाहते हैं, यूनानी सेंटर बनाना चाहते हैं। तो एंडस फार्मेसी इंशाल्लाह भरपूर ताउन देगी और इसके लिए इंशाल्लाह पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। तो हम सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, जैसे लोग सवाल करते हैं कि आप यूनानी कैंप लगा के चले जाते हैं, उसके बाद हम कहाँ जाएं? तो हम सब लोगों को बताते हैं कि अगर हमारी दवाई लेनी है तो किसी भी अस्पताल में आप जाइए, वहाँ यूनानी क्लिनिक बनी हुई है, यूनानी सेंटर बना हुआ है। जैसे ओखला में 3 नंबर पे है, वहाँ यूनानी पूरी दवाइयाँ बिल्कुल फ्री मिलती है। इसी तरह सफदरजंग में लोग बैठे हैं, वहाँ भी फ्री दवाई मिलती है, RML में मिलती है। तो उससे कोई नुकसान नहीं है। सरकार ने यूनानी के फ़रोग के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरा कोशिश कर रही है सरकार भी कि वो हर जगह सेंटर खोल रही है। मुज़फ़्फ़र हनफी साहब की जो है आज चौथी बरसी है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे उनकी शख्सियत के बारे में? बहुत अच्छे थे। मैंने जब से ये कैंप का ऐलान किया था तो बहुत सारे प्रोफेसरों ने हमें फ़ोन किया कि भाई बहुत अच्छा किया। उनके शागिर्दों ने फ़ोन किया हमें कि बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम किया और उम्मीद है कि हमारी आवाज़ पूरे भारत में पहुंचेगी कि अपने बुज़ुर्गों को याद करना ज़रूरी है। तो मेरे वालिद साहब भी मौलाना रोज़ुद्दीन कासमी, उनकी याद में हम बराबर प्रोग्राम करते रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और आने वाली नस्ल को भी ये, जैसे मेरा बेटा आज आया देखने के लिए, हमारे सादिक भाई आए हैं आज हमारे प्रोग्राम में देखने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आगे इस तरह से बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह काम अच्छा होगा। और आपका भी चैनल का माशाल्लाह आप हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं और आपकी मोहब्बत, हम शुक्रिया भी अदा करते हैं आपका, तमाम रिपोर्टरों का,